अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि सीएससी का फॉर्म कैसे फ़िल करते हैं। 2019 में आपको कैसा फॉर्म मतलब मिलेगा फ़िल करने के लिए, और उसमें कौन कौन सी नई चीज़ें शामिल हुई मैं वो आपको सब बताऊंगा। पहले आपने वेबसाइट खोलनी है csc.edu.cn। कैंपस चाइना, ये भी लिख सकते हैं, कैंपस चाइना studyinchina.csc.edu.cn रजिस्टर्ड। अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो साइन एंड अप्लाई पे करें। अगर आपने नया अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे यूज़र नेम दें, यूज़र नेम कोई भी दे दें, ईमेल दे दें, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड और कैप्चा इंटर करके सबमिट कर दें। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके मेल बॉक्स में मेल जाएगी, तो वो आपने मेल जो है उसमें से लिंक जो है फिर वेरीफाई करना होगा। कुछ मसला ये आता है जब आप मेल सबमिट करते हो यहाँ पे तो आपके पास मेल नहीं आती उस टाइम, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सर्वर थोड़ा सा डाउन होता है या कोई मसला होता है, या तो आप सुबह 5-6 बजे मेल वो अकाउंट बनाएं, तब फ़ौरन मेल आ जाती है। अगर 9-10 बजे के बाद बनाएंगे तो आपके पास मेल नहीं आएगी, तो उस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो 1 या 2 घंटे बाद खुद ब खुद मेल आ जाती है। आप ओपन करें मेल तो वो मेल आपके पास आई हुई होगी। उसके बाद चलते हैं जी सीएससी फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, उस पहले जी आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है और ये ऐसे आएगा, ये होम ऐसे आया होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद ऐसा कोई सीन होगा। पहले तो आपने कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है कि आप सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको बी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। और इसमें सिल्क रोड वो होते हैं, वो उसके लिए कोई और होती है, उसका मुझे नहीं पता। मैं सीएससी के बारे में बता रहा हूँ। सीएससी के अगर आप अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए तो टाइप बी ही होगी। तो अगर आप जो है एजेंसी नंबर, उसके बाद एजेंसी नंबर जो होता है वो हर यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक कोड मतलब होता है, वो हर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट में स्कॉलरशिप के ऑप्शन में मौजूद होता है। मीन्स कि अगर मैं वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं 10,497 मैं लिखूँगा। ठीक है, ये मैं सिलेक्ट करूँगा, ये खुद ब खुद आगे आ जाएगा। अगर तो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपने उस एजेंसी नंबर उसका लिखा है आगे वही यूनिवर्सिटी आती है तो मीन्स आपका एजेंसी नंबर ठीक है। आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है और आगे चले जाना है। ठीक है, ऐसा कोई आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पहले आप गिवन नेम देंगे जो पासपोर्ट पे होगा, और उसके बाद सरनेम। पासपोर्ट मतलब मीन्स मेरा नाम अगर मोहम्मद इमरान है तो मोहम्मद जो है मेरा गिवन नेम है, और जो है सरनेम जो है वो है इमरान। उसके बाद चाइनीज़ नेम इसको छोड़ दें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपनी जेंडर लिखें, उसके बाद मैरिज स्टेटस सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ मीन आप जिस इलाके में पैदा हुए थे, रिलीजन इस्लाम, रिलीजन करना है, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज मतलब जो हमारी है पड़ी मदर टंग उर्दू। पासपोर्ट अपना नंबर लिखना है, एक्सपायरी डेट लिखनी है, पासपोर्ट नंबर की एक्सपायरी डेट पासपोर्ट पे होगी। ठीक है, उसके बाद आपने अपना टेलीफोन नंबर देना है, फैक्स है तो फैक्स दे दें, नहीं तो छोड़ दें। ईमेल अपना परमानेंट ईमेल मैंडेटरी जहाँ पे लिखा हुआ है मतलब परमानेंट ईमेल देना है, जहाँ पे आप नोटिफिकेशन रिसीव करेंगे सीएससी का। मतलब सीएससी जब आपको भेजेगी कि हाँ भी आप सिलेक्ट हो गए तो आप स्कॉलरशिप वगैरह अब लगी, आप वीज़ा किस पोस्ट पे भेजें, किस आपके पोस्टल एड्रेस पे भेजें, वो इसी मेल पे आएगा सब कुछ। उसके बाद एड्रेस लिख दें जहाँ आप रहते हैं। ठीक है, ये लाजमी है मतलब लिखना, ये नहीं लाजमी कि आप पोस्टल एड्रेस दे दें। पोस्टल एड्रेस इसी में दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपना एड्रेस जो शिनाख्ती कार्ड पे लिखा है वो दे दें। फैक्स नंबर, अपना टेलीफोन नंबर दोबारा दे दें, अपना फैक्स नंबर दे दें, ईमेल दोबारा दे दें, एड्रेस भी दोबारा दे दें, वही सेम ऊपर वाली। उसके बाद सेव, वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर दें। ठीक है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे है ऑप्शन ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने मतलब आपने हाईएस्ट डिग्री। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एमएस की डिटेल यहाँ पे लिख देना होगी। अगर आप एमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो मास्टर के लिए तो आपको यहाँ पे अपनी बैचलर की डिटेल देना होगी। इंस्टीट्यूट नेम जहाँ से आपने की है, फील्ड ऑफ स्टडी मतलब अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया, कंप्यूटर साइंस किया तो इधर लिख दें। क्वालिफिकेशन मतलब अगर क्वालिफिकेशन आपकी बीएससी है या बीएस है तो आप बीएससी लिख दें। किस साल से किस साल तक की है, 2012 से 2012, डेट लिख के आगे जो मंथ आपका बने वो, और 16 जो भी मंथ आपका बने, जहाँ जब ट्रांसक्रिप्ट मिली थी वगैरह वगैरह जो भी है, ये कोई लाजमी होता है, वो मेन ईयर चेक करती है 2012-16 बस। उसके बाद इंस्टीट्यूट अदर इन्फॉर्मेशन, अगर तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एमएस की आप देंगे। ठीक है, अगर आप मास्टर की कर रहे हैं तो आपको मास्टर की यहाँ पे देंगे। अपनी
नीचे वाली मतलब अगर आप पीएचडी के लिए पीएचडी कर रहे हैं तो अपनी मास्टर वाली यहाँ पे दे दें, उसके नीचे आप एफएससी वाली दे दें, उसके बाद बैचलर वाली, जैसी तरतीब जैसे भी है वो दे दें। लाजमी नहीं आपका मैंडेटरी जहाँ पे लिखा हुआ होगा मतलब वो लाजमी, जो खाना जिसमें ये नहीं लिखा होगा मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एमएस के लिए करना चाहते हो तो आप सिर्फ पहला बॉक्स ही फिल कर सकते हो, मतलब पहला ऑप्शन इंस्टीट्यूट नेम, ये दूसरे वाले ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आप दे सकते हो अगर आपकी कोई जॉब आपने की है, अगर नहीं की तो खाली छोड़ दें, कोई इशू भी नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। ये जहाँ पे नीचे इंस्टीट्यूट नेम लिखे हुए हैं ऊपर ये 3 बॉक्स बने हुए हैं ना, ये पहला इंस्टीट्यूट नेम, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला आप लिख दें जो आपकी हाईएस्ट डिग्री जो आपने की है तो इसका लिख दें। नीचे जो है ये वाले ब्लैंक छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर आप मैट्रिक एफएससी की डिटेल अपनी देना चाहते हो वो भी दे दो, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका यही है। चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दें नन, ठीक है, और लेवल ऑफ अप्रेंटिस नो कर दें या ब्लैंक छोड़ दें। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है एक्सीलेंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप जैसे लिख दें अप्लाई एज। अगर आप पीएचडी के लिए करना चाहते हैं तो पीएचडी लिखेंगे, मास्टर डॉक्टर डिग्री। अगर आप एमएस के लिए करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री करेंगे। उसके बाद टीचिंग लैंग्वेज आपने इंग्लिश ही करनी है, अगर आप इंग्लिश के लिए कर रहे हो तो। चाइनीज़ के लिए कर रहे हो तो चाइनीज़, लेकिन होती इंग्लिश ही है। डिसिप्लिन अप्लाइंग मतलब ये इंजीनियरिंग, आप इंजीनियरिंग है ना, आप इंजीनियरिंग करेंगे। उसके बाद मेजर अप्लाइंग फॉर मतलब मेजर, अगर आपका किस चीज़ का जो आप जिसको आप जो एक्सेप्टेंस आपको जिस प्रोफेसर ने दिया है वो किस डिपार्टमेंट का है, या आपकी फील्ड आप किस आप मेजर कौन है, मतलब कौन सा है, या मतलब आप सिविल इंजीनियरिंग लिखना चाहते हो तो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो। अगर आपका मेजर जो है जियो टैक है तो आप जियो टैक लिख सकते हो। कंप्यूटर साइंस का इसी तरह मुख्तलिफ, अगर कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो भी मतलब आपका मेजर हो वही। तो ड्यूरेशन, मेजर ड्यूरेशन जो ज़्यादातर ड्यूरेशन होता है 2019 जो है 2019 सितंबर 1 से लेके होता है 2021 जुलाई 15 या कोई कर दें, मेजर ड्यूरेशन ये होता है हर किसी का। उसके बाद सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाना है। नेक्स्ट जो है अगर नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन ही चाइना, अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट चाइना मतलब रहता है तो उसका दे दें, या अपने सुपरवाइज़र आपको एक्सेप्टेंस मिला हुआ है तो सुपरवाइज़र का दे दें। ये लाजमी नहीं है क्योंकि मैंडेटरी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद ये स्पाउस नेम अपनी वाइफ का नाम लिख दें, वाइफ की एज, उसकी उसका ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ लिख दें, फादर नेम फादर की एज और ऑक्यूपेशन मदर नेम, जो ये भी फिल कर दें। इसके बाद आएगा जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मेन जो है इंपॉर्टेंट हिस्सा। इंपॉर्टेंट जो है इसका पहले अपलोड करनी है आपने पासपोर्ट वीज़ा स्टाइल फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो आपने अपलोड करनी है। उसका साइज़ 80 KB से ज़्यादा ना हो वगैरह अपलोड नहीं होगी। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, मतलब आपकी हाईएस्ट डिग्री। अगर आप एमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी बीएससी की डिग्री, बैचलर की डिग्री जो भी है 4 साल की। अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी मास्टर की डिग्री, नोटराइज कापी मीन्स अपनी डिग्री की फ़ोटो कापी करवा के उसको जो है नोटरी करवाना है अपनी अदालतों में से, दोनों सर्टिफिकेट को भी मतलब डिग्री को भी हाईएस्ट को, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट को भी हाईएस्ट जो ट्रांसक्रिप्ट होगी। अगर आप मतलब आप एमएस के लिए करना चाहते हो तो आपकी बीएस की बैचलर की डिग्री, ये फ़ोटो कापी करवा के उसको नोटरी करवाना है। तो ये होता है सारा दिन। क्योंकि कोई कहता है वो नोटरी कहाँ से करवानी है, वो भाई अपनी अदालतों में जाकर किसी भी एक वकील से आप कहेंगे मैंने नोटरी करवाने हैं डॉक्यूमेंट, वो आपको जो है नोटरी कर देगा। नोटरी मीन्स अगर जितनी अपना यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो उतनी ही आपको नोटरी करवानी होगी। मीन कि आप 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, 5 एक यूनिवर्सिटी में 2 सेट आपको भेजने होंगे। 5 मतलब आपको 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो 5 10 पेज आपको नोटरी करवाने होंगे हर डिग्री के और ट्रांसक्रिप्ट के, ठीक है। उसके बाद स्टडी प्लान आपने देना होता है कि आप वहाँ के क्या करेंगे वगैरह वगैरह, 2-3 पेजेस का बना दें। ये कोई होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना भी कोई नहीं होता। टू रिकमेंडेशन लेटर, मतलब जहाँ से आपने डिग्री किया है प्रीवियस, वहाँ से किसी भी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का जो है रिकमेंडेशन लेटर बनवाना है कि हाँ भाई ये हम लड़का हमारे से पढ़ के गया है, वो खुद आपको बना देंगे सारा। कोई कहता है जी एसोसिएट प्रोफेसर के बनाए या असिस्टेंट के बनवाए, कोई इशू नहीं है। नहीं भाई, एसोसिएट प्रोफेसर के बनाने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के नहीं बनाने, वो नहीं चलेंगे। एक प्रोफेसर का हो और एक एसोसिएट प्रोफेसर का हो, अगर असिस्टेंट का होगा तो वो नहीं चलेगा। कभी कभी हो जाता है लेकिन लक होता है, आप उन्हें मौका ना दें रिजेक्शन का। कोई ऐसा वो इशू देख रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपका कोई कम या ज़्यादा कम हो तो वो उसी वक्त आपको रिजेक्ट कर दें, आपके जो है वो डॉक्यूमेंट डब्बे में डाल देते हैं।
छोड़ो, वो कहते हैं इसको गोली मारो। उसके बाद अच्छा पासपोर्ट होम पेज मीन जहाँ पे आपकी तस्वीर होती है उसके साथ वाला पेज जो होता है वो सारा मतलब आपका स्कैन होना चाहिए, वो अपलोड करना है यहाँ पे। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म हर किसी का सेम होता है, वो आप गूगल में लिखें फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर CS स्कॉलरशिप, वो आ जाएगा, वही सबका सेम है। वो डाउनलोड करना है, वो उसको फिल करना है और किसी भी फिजिशियंस डॉक्टर से वो है जो है उसकी स्टैंप लगवानी है, उसके साइन करवाने हैं फिजिशियन से। तो मसला ये आता है कि जब लड़के करवाने जाते हैं वो कहते हैं जी रिपोर्टें नाल साथ लगवाओ वगैरह वगैरह। तो रिपोर्टें कोई नहीं लगानी, सिर्फ 2 पेज हैं, 2 पेज इनको फिल करना है, स्टैंप होनी चाहिए, स्टैंप लगानी है और स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना। अगर उसके बाद 8वें नंबर पे पब्लिश पेपर, अगर आपका पेपर पब्लिश हुआ है तो अपलोड करें, वरना छोड़ दें खाली ब्लैंक नो जहाँ पे लिखा हुआ। मतलब इसका एग्जाम्पल ऑफ आर्ट 6 कलर पिक्चर, ये हमारे किसी खाते के नहीं है, ये म्यूज़िक वर्क जो या आर्ट म्यूज़िक जिनका होता है उनको करनी होती है। तो उसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपकी FSC की डिग्री, मैट्रिक की डिग्री अगर अपलोड करना चाहते हैं वो कर दें, या और इसमें ज़्यादातर अपलोड करने होते हैं आपका एक्सेप्टेंस लेटर, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी साथ लगा दें। और जो ऐसी चीज़ें जो आपको पता चले हाँ ये मुझे सपोर्ट करेंगी, ये मेरे लिए फ़ायदा मंद है, तो वो कर दें सारी की सारी इधर। उसके बाद लैंग्वेज क्वालिफिकेशन में आप कर दें जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दें, ठीक है। और एक चीज़ इन सब का जो साइज़ है, जो पहली तस्वीर को छोड़ के ये सब का साइज़ जो है 3 MB से ज़्यादा ना हो एक फ़ाइल का। मतलब एक फ़ाइल अगर सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन कर रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट का साइज़ 3 MB से ज़्यादा ना हो, हर किसी का 3 MB से ज़्यादा ना हो। लेकिन अब कुछ फॉर्म्स ऐसे आ गए हैं वहाँ पे 8वें नंबर पे ये दिया गया होता है प्री एडमिशन नोटिस और प्री एडमिशन लेटर। तो वो अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी से मिला है तो वो यहाँ पे अपलोड करें, अगर नहीं मिला तो ब्लैंक छोड़ दें, खाली छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद आप अपना सबमिट कर दें फॉर्म। जब आप सबमिट करेंगे तो ये वाली जो रेड बॉक्स है ये तब्दील हो जाएगा ग्रीन में। अगर आपका ग्रीन में तब्दील हो गया मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, यहाँ पे ये ब्लैक में आ जाएंगे। यहाँ उसके बाद ये प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, इसको प्रिंट करेंगे मतलब डाउनलोड करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगी, PDF फाइल बन जाएगी। वो PDF फाइल प्रिंट आउट निकालें, उसकी 2 को फोटो कापियाँ करें और यूनिवर्सिटी को सेंड कर दें जो जैसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी की साइट पे कैसे अप्लाई करते हैं, उसका फॉर्म कैसे फिल करते हैं। ये CSE का वो इससे ज़्यादा मुश्किल है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और उसके साथ अगली वीडियो में उसके बाद मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि जो है कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और कितनी फ़ोटो कापियाँ चाहिए, कौन कौन से उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जो एक्स्ट्रा वो मांगते हैं वो। तो ये मैं आपको सबको बताऊंगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें, CSE गाइड के नाम पे मैं होगा डिस्क्रिप्शन में, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। व्हाट्सएप का लिंक भी है, वो मैंने ग्रुप बनाया हुआ व्हाट्सएप पे, अगर कोई मदद मतलब करनी है हासिल तो वहाँ पे आके करें। लेकिन प्लीज़ पहले ये फॉर्म फिल करके देख के इस वीडियो को देख के फिर वहाँ पर ज्वाइन करें और फिर वहाँ से कोई चीज़ पूछें जो पूछेंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो।